अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद कनौरी एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक को जिसके हवाले से एलएलबी के स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि जी आप हमारे एग्ज़ामिनेशन को मद्देनज़र रख के ऐसी वीडियोस बनाएं कि जो हमें पेपरों में काम आ सकें, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, हमारे उन क्वेश्चंस के हवाले से जो पेपर्स में अक्सर औकात आते हैं। सो आज की वीडियो में हम कानूनी शहादत जो एलएलबी पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है, इसके एक टॉपिक आइडेंटिफिकेशन पीरियड के हवाले से बात करेंगे कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कब कराई जाती है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कराने की ज़रूरत क्या है, आइडेंटिफिकेशन पीरियड कराने के लिए क्या जो हैं वो क़यूद हैं, वो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए या रखना पड़ता है पुलिस को, और आइडेंटिफिकेशन पीरियड का केस पे क्या असर पड़ता है। ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। व्यूअर्स, आइडेंटिफिकेशन पीरियड, आइडेंटिफिकेशन कहते हैं शनाख्त को और पीरियड कहते हैं उस अमल को जिसके ज़रिए ये शनाख्त की जाती है मुल्ज़मान की। और इसके साथ जो मुतल्लिका कानून है वो है कानूनी शहादत का आर्टिकल 22, और इसी तरह पुलिस रूल्स 1934 का रूल 26 और रूल 32 भी इसके साथ डील करता है। आइडेंटिफिकेशन पीरियड कब होती है या क्यों होती है? सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 1998 SCMR 752। इसमें यह कहा गया है कि आइडेंटिफिकेशन उन केसों में होगी जहां पे मुल्ज़मान को मदई मुकदमा या मुकदमे के गवाह नहीं जानते, यानी फ़र्स्ट टाइम वो मुल्ज़म जिसने वो वक़ूआ किया है, वो शख्स जिसने वो जुर्म का इर्तिकाब किया है, वो पहली दफ़ा आया हो मंजर आम पे या पहली दफ़ा देखा हो मदई मुकदमा ने या मुकदमा के गवाहों ने या उन लोगों ने जिनके सामने वो वक़ूआ हुआ है, पहली मर्तबा उन्होंने देखा, उससे पहले वो लोग उसको नहीं जानते थे। तो ऐसी सूरत में आइडेंटिफिकेशन पीरियड होगी। मिसाल के तौर पे एक चोरी होती है, किसी घर से एक चोरी हो गई। अब उस घर में जिसमें चोरी हुई है उस घर वालों ने पहली दफ़ा देखा उन चोरों को वहाँ आते हुए, उससे पहले वो नहीं जानते थे, फ़र्स्ट टाइम वो चोर देखे गए इस घर में। फिर इस चोरी की FIR कट गई। FIR कटने के बाद ये चोर गिरफ़्तार हो गए। अब जब चोर गिरफ़्तार हुए हैं तो पहला अमल जो तफ्तीश का होगा या जहाँ से तफ्तीश शुरू होगी कि आया ये वो लोग हैं या नहीं हैं, सबसे पहले ये जाना जाएगा, ये जांचा जाएगा। तो इसके लिए फिर आइडेंटिफिकेशन पीरियड कराई जाएगी। अब आइडेंटिफिकेशन पीरियड कब कराई जानी चाहिए? आइडेंटिफिकेशन पीरियड जितना जल्द मुमकिन हो उतना जल्द कराई जानी चाहिए। यानी जैसे ही पुलिस किसी ऐसे मुकदमे के मतलूबा मुल्ज़म को, ऑफेंडर को गिरफ़्तार करती है, तो पुलिस पे पहला काम ये लाजम हो जाता है कि पुलिस इसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड कराए। अब पुलिस के ऊपर क्या पाबंदियां हैं इस सूरत में? पुलिस के ऊपर पाबंदियां ये हैं जो PLD 1996 कराची 246 में बयान की गई हैं कि पुलिस सबसे पहली चीज़ कि ऐसे लोगों की फेस कवर्ड कर ले, उनको छुपा ले आम लोगों से, ख़ास तौर पे मुकदमे के गवाहों से, मुकदमे के कंप्लेनेंट से, वो उनको देख ना पाएँ। क्योंकि अगर उनको पहले से दिखा दिया जाता है फिर तो आइडेंटिफिकेशन का जो मकसद है वो फोत हो जाएगा। कानून जो सहूलत देता है इस तरह के केसेस में या तफ्तीश का जो रास्ता देता है उसमें नुक्स आ जाएगा, वो डिफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए पुलिस ने क्या करना है, अगर जब इस तरह के केस के किसी मुजरम को गिरफ़्तार करती है मुल्ज़म को पुलिस, तो उसको छुपाएगी, उसका फेस कवर करेगी, उसको ऐसी जगह रखेगी जहाँ पे कंप्लेनेंट का गुज़र ना हो पाए और कंप्लेनेंट उन लोगों को ना देख सके, उस मुल्ज़म को ना देख सके। अब यहाँ अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़मान होंगे तो फिर ऐसी सूरत में हर मुल्ज़म की अलग से शनाख्त पीरियड होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन पीरियड होनी चाहिए, इकट्ठी आइडेंटिफिकेशन पीरियड उनकी नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से एक जजमेंट है PLD 1981 सुप्रीम कोर्ट पेज 142। इसमें ये बताया गया है कि अगर जहाँ पे एक से ज़्यादा मुल्ज़म हो तो फिर हर मुल्ज़म की अलग से आइडेंटिफिकेशन पीरियड होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन पीरियड कौन करेगा? आइडेंटिफिकेशन पीरियड का अमल जो है वो मजिस्ट्रेट, जो कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट है जिसकी हुदूद में ये ऑफेंस कमिट हुआ है, उसकी मौजूदगी में होगी आइडेंटिफिकेशन पीरियड।
मजिस्ट्रेट के सामने होगी आइडेंटिफिकेशन परेड। अब आइडेंटिफिकेशन परेड करते हुए फिर 9 से 10 कम से कम उसी कद काठ, उसी शक्ल सूरत, उसी शब शुबाहत वाले लोग, जिस तरह का मुल्ज़म है वो इस उसके साथ जो है मिक्स होने चाहिए, मिक्स किए जाने चाहिए। और फिर जो गवाह है मुकदमा का, उसे कहा जाए कि वो आके बताए कि इनमें से कौन वो मुल्ज़म है जिसने वो वकूआ किया। अगर फ़र्ज़ करें एक मुल्ज़म जो है उसकी उम्र है 20-25 साल और उसके मुंह पे छोटी छोटी दाढ़ी है या उसने मूछें छोड़ी हुई हैं, तो उसके साथ जो स्ट्रेंजर अजनबी लोग मिक्स किए जाएंगे वो लोग भी उसी उम्र के होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बंदा 40 साल का, दूसरा 60 साल का और एक साथ 24-25 साल का। ऐसी सूरत में तो वो आसानी से पहचान लेगा बंदा जो गवाह होगा कि यही वो बंदा है जी, ये 24 साल का जो है, या ये जो सबसे छोटा है। कानून ये कहता है कि ऐसे नहीं। जब भी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी, आइडेंटिफिकेशन के परेड के अमल में उस मुल्ज़म के साथ उस मुल्ज़म के कद काठ के मुताबिक लोग और उसकी उम्र के मुताबिक के लोग जो हैं, उसकी शक्ल शुबाहत के करीब करीब जो लोग हैं, उनको आइडेंटिफिकेशन परेड में मुल्ज़म के साथ खड़ा किया जाएगा। और ये 9-10 होने चाहिए। इस हवाले से जजमेंट है एक PLD 1961 कराची 728 और 1972 PCRLJ 310। इन जजमेंट्स में ये कहा गया है कि 9 से 10 लोग कम अज़ कम एक मुल्ज़म के साथ शामिल होने चाहिए आइडेंटिफिकेशन परेड के अमल में। अब अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़मान हैं तो फिर हर मुल्ज़म के साथ इसी तरीके से अलग अलग जो हैं वो 9 से 10 स्ट्रेंजर लोग और इसी तरह मतलब उनकी उम्र के करीब तरीन के, उनकी शक्ल सूरत, उनके कद काठ के बराबर के लोग वो शरीक होंगे। अब जब गवाह आएगा आइडेंटिफिकेशन परेड के अमल में पार्टिसिपेट करने के लिए, पहचानने के लिए, तो सिर्फ ये पहचानना काफ़ी नहीं है कि गवाह कहे जी ये मैंने पहचान लिया, ये वो शख्स है। ऐसे नहीं। कानून ये कहता है कि गवाह बताएगा कि इस बंदे ने उस चोरी में क्या रोल प्ले किया, इसका क्या किरदार था, इसके हाथ में गन थी, या ये लूटने वालों में था, या ये सामान उठाने वालों में था, या ये आवाज़ें लगाने वालों में था, या ये सिक्योरिटी दे रहा था, इसका क्या रोल था। उस आइडेंटिफिकेशन परेड में ये गवाह को बताना पड़ेगा कि वकूए के वक्त इस मुल्ज़म ने क्या किरदार अदा किया था, मुल्ज़म ने क्या उस वक्त रिएक्शन या एक्शन किया था, ये बताना ज़रूरी है। अगर गवाह सिंपली या वैसे ही आके गवाह सिर्फ ये कहता है कि जी ये वो शख्स है, अब यहाँ पे शक पैदा होता है। ये हो सकता है गवाह ने कहीं इस शख्स को देख लिया हो, या हो सकता है इस शख्स की वीडियो देख ली हो, फ़ोटो देख लिया हो, ये शख्स पहले से बता दिया गया हो ये मुल्ज़म है इस गवाह को, इसलिए ये बाकी की बातों से ला इल्म है। और हो सकता है कि ये गवाह भी झूठा हो, इसलिए कानून कहता है नहीं, पूरी पूरी बात करेगा गवाह, जो कुछ उसने देखा और इस मुल्ज़म ने क्या किया उस वक्त, ये उस कार्रवाई में किस तरह हिस्सा इसने लिया, किस तरह शरीक था, ये सारी बात गवाह को बतानी पड़ेगी। इसके बाद मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये होगा, मजिस्ट्रेट साहब ये रिपोर्ट तैयार करेंगे आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से, जो जो कुछ इन्होंने किया मजिस्ट्रेट साहब वो अपनी उस रिपोर्ट में तहरीर करेगा और आखिर में फिर सर्टिफिकेट भी देंगे मजिस्ट्रेट साहब के हाँ ये आइडेंटिफिकेशन का अमल मेरी मौजूदगी में कर दिया गया है। अगर इस तरह कानूनी तकाजे पूरे करते हुए कोई आइडेंटिफिकेशन परेड होती है तो फिर ये उस प्रोसिक्यूशन के केस को तकवीत देगी। लेकिन क्या अगर कोई आइडेंटिफिकेशन परेड ही सिर्फ सही हुई हो और बाकी की शहादत अपनी वो जो है प्रोसिक्यूशन यानी वो जो गवाहान हैं वो सही तरीके से अपनी शहादत नहीं रिकॉर्ड कर पाते या करा पाते, तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन परेड की बुनियाद पे ही किसी मुल्ज़म को सज़ा हो सकती है? नहीं। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ये इसकी ही बेस पे सिर्फ किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती। सज़ा तब होगी किसी मुल्ज़म को जब आइडेंटिफिकेशन परेड भी ठीक होगी और आइडेंटिफिकेशन परेड के साथ साथ वो जो गवाह होंगे वो गवाह उस केस को सही तरीके से बयान करेंगे, जो कुछ उन्होंने देखा सही सही बात वो करेंगे और तफ्तीश जिस तरीके से हुई वो तफ्तीश के मुताबिक अपनी शहादत देंगे, वकूए के मुताबिक अपनी शहादत देंगे, कोई गलत बयानी इस तरह की नहीं करेंगे या कोई कंट्राडिक्शन नहीं लेके आएंगे। फ़र्ज़ करें आइडेंटिफिकेशन परेड में एक मुल्ज़म के हवाले से ये बताया गवाह ने कि जी इस बंदे के पास पिस्टल पकड़ा हुआ था,
जब ये वकूआ किया और ये वो कह रहा था ये बंदा कि जी ये पैसे निकाल लो, ये सोना निकाल लो, लेकिन वो गवाह जब जाता है कोर्ट में शहादत देने के लिए और वहाँ वो ये गवाह कह रहा है कि नहीं, ये जो बंदा जिसके हाथ में पिस्टल था ये वो नहीं था, वो फलां वाला बंदा था। यानी ए के पास इसने आइडेंटिफिकेशन परेड में कहा कि जी पिस्टल पकड़ा हुआ है, लेकिन जब कोर्ट में बयान करवाया तो कोर्ट के बयान में इसने कहा नहीं, ये जो पिस्टल था ये बी के पास पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। ये कंट्राडिक्शन फिर प्रोसिक्यूशन के केस को कमज़ोर करेगी और फिर नतीजा बरीयत पे निकलेगा, एक्विटल पे निकलेगा मुल्ज़म के। आज की वीडियो में हमने बात की आइडेंटिफिकेशन परेड क्या है, आइडेंटिफिकेशन परेड क्यों ज़रूरी है, क्यों कराई जाती है और किन केसों में कराई जाती है, और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स की रूलिंग्स क्या है आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से, और आइडेंटिफिकेशन परेड की क्या अफादियत है, क्या असरात होते हैं केस पे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो वीडियोस का ये सिलसिला बेसिकली लीगल अवेयरनेस की खातिर शुरू किया गया है। आप भी अवेयरनेस की समन में मेरा साथ दें, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन प्रेस करके, और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।